अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूरजहां के 23 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही गाड़ियाँ आ जाती हैं तो नूरजहां अपनी बेटों की गाड़ियाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। इतनी देर में वो मुराद की गाड़ी के बारे में पूछ के हटती है कि मुराद भी वहाँ पर आ जाता है और आकर कहता है कि बस ठीक है, मुझे पता लग गया है कि आप लोग मेरी गाड़ी नहीं लेकर आए हैं, बात ख़त्म हो गई। ये बात सुनकर नूरजहां बहुत परेशान होती है। वो हुनैद को कहती है कि कल तक इसकी गाड़ी आ जानी चाहिए। हुनैद कहता है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पर जब वो कमरे में जाता है तो नूर बानो कहती है कि क्या बात है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। मुराद कहता है कि इस घर में अब मेरी कोई हैसियत नहीं रह गई, सिर्फ मैं मुख्तार शाह का ही रह गया हूँ कि मैं उसका दामाद हूँ, आज मेरी गाड़ी तक नहीं आई है। ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर मेरे बारे में परेशान हो रहे हो तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ संदूरी कहती है कि बीबी आपने अपने हाथों का क्या हाल किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा सैयदजादी उनके घर के काम ही क्यों करती है। ये बात सुनकर नूर बानो कहती है कि कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए और बहुत जल्दी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कि इतनी देर में वो खावर को बुलाती है और नूर बानो कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल की कार चाहिए एक मुराद को गिफ्ट करने के लिए, कल तक गाड़ी पहुंच जानी चाहिए। खावर जब ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है बीबी, जैसी गाड़ी आप चाहेंगी वैसी गाड़ी कल तक नूरजहां के महल में पहुँच जाएगी। तो वो भी खामोश हो जाती है। कि इतनी देर में यहाँ पर सुंबल बहुत ज़्यादा परेशान होती, वो अल्लाह से दुआ करती, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मुझे औलाद की नेमत से नवाज दें ताकि मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए। कि इतनी देर में यहाँ पर नूरजहां हुनैद को बुलाती है और उसे कहती है कि देखो तुम अपने भाई से ही क्यों लड़ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही, इस तरह तो मुराद बागी हो जाएगा। वो मेरा बहुत ही पसंदीदा बेटा है, तुम्हें पता है ना मैं उससे कितने मोहब्बत करती हूँ, बस कल तक उसकी गाड़ी आ जाए, सुबह उसकी खड़ी ख़त्म मुझे नज़र आए। कि इतनी देर में हुनैद कहता है कि अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ कर दूँगा जैसे आप चाहती हैं। तो उसकी अम्मा कहती हैं कि ठीक है। यहाँ पर हुनैद अगली दिन ऑफिस आ जाता है। वो देखता है कि मुराद नहीं होता, उसे फ़ोन करता है। जब वो फ़ोन अटेंड नहीं करता है तो सफ़ीर उसे बुलाने जाता है और कहता है कि मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम्हें हुनैद भाई कॉल्स भी कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, फिर हमने मीटिंग शुरू करनी है। वो कहता है कि मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इस अब ऑफिस में मेरी कोई हैसियत तो रही नहीं है, तो मीटिंग में बैठने का भी मेरा कोई हक़ नहीं बनता, तुम लोग खुद ही मीटिंग कर लो। ये बात सुनकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ नूरजहां को कॉल आती है कि बाहर एक गाड़ी आई है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। वो समझती कि हुनैद ने गाड़ी मंगवाई होगी। इतनी देर में वो मुराद को भी नीचे बुला लेती है। मुराद जब नीचे आके देखता है तो नूरजहां कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाई है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने हीरो के लिए गाड़ी ना मंगवाऊं। नूर बानो आती है और कहती है कि ये गाड़ी मैंने मंगवाई है अपने शोहर को गिफ्ट करने के लिए। ये बात सुनकर नूरजहां के पाँव से ज़मीन खिसक जाती है। हुनैद को कहती है कि तुमने नहीं मंगवाई। तो वो कहता है कि अभी वो गाड़ी आई ही नहीं है जो मैंने मंगवाई थी। कि इतनी देर में नूर बानो कहती है कि ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है और तुम्हें इसीलिए गिफ्ट करी, चलाओ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ये बात सुनकर मुराद भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और उन्हें आंखें दिखाता है। नूरजहां से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जब वो वापस आते हैं तो मुराद अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने वाकई आज फ़र्क कर दिया, मैंने तो कभी आपसे फ़र्क नहीं किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आपने ये सब कुछ क्यों किया। नूरजहां उसे सफाई देना चाहती है और बताना चाहती है कि तुम मेरे लिए उतने ही इक्वल हो, लेकिन नूर बानो की वजह से खामोश होती है। अगली सुबह जब नूर बानो जाने लगती है तो नूरजहां कहती है तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा होशियार निकली हो, तुम ये गाड़ी देकर क्या साबित करना चाहती हो, मैं तुम्हारी सारी चालाकियाँ समझ गई हूँ। नूर बानो कहती है कि मैं शाह महल जा रही 2 दिन के लिए, आपके घर के सारे काम हो गए हैं और आपको जो भी समझना समझे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कि इतनी देर में सुंबल बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सफ़ीर को कहती है कि हमारी अभी तक औलाद नहीं हुई है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, डॉक्टर के पास भी मुझे आप ही लेकर जाएंगे। सफ़ीर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। पहले तो वो अपनी अम्मा का मशवरा देता है, जब वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो कहता है कि मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊँगा। कितनी देर में वो डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर नहीं कहती है कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा सी इन्फेक्शन वगैरह था, मैंने आपको मेडिसिन दे दी है, 1 महीने तक आप खाएं। ये बात देखकर सुंबल और परेशान हो जाती है, कहती कि क्या मैं 1 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सफ़ीर उसे समझाता है तो वो खामोश हो जाती है। कि इतनी देर में यहाँ पर वो घर आती है तब भी बुझी बुझी से होती है, सारे काम करवा रही होती है नूरजहां के। नूरजहां देखती है कि वो बहुत खामोश है तो उसे कहती है कि अगर तुम्हें इसमें से कोई सेट पसंद आ रहा है तो रख लो, बहुत महंगे सेट है, अगर मार्केट में जाकर इनकी कीमत पूछोगी तो तुम्हें पता लगेगा। सुंबल कहती है कि नहीं नहीं अम्मा, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और वैसे भी जब चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। और खामोशी से उठकर वहाँ से चली जाती है। कि इतनी देर में सफ़ीना काम कर रही होती है। वो आकर सुंबल को कहती है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो ऐसे करो रोटियां तुम बना लेना, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है आज की, लेकिन क्या करूं मेरी कमर में दर्द हो रहा है। सुंबल कहती है कि अच्छा ठीक है भाभी मैं बना दूंगी, लेकिन आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, आपने मुझे सबके सामने जलील और झूठा करके रख दिया है।
सफीना उसे समझाती और कहती है कि तुम भी तो जो हरकतें करी थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं तुम्हें आईना दिखाना चाहती थी कि नूरजहां कभी किसी की नहीं हो सकती। अब तुम्हें हैसियत का अपना पता लग ही गया होगा किस तरह उन्होंने कंगन ले लिया। यहाँ पर नूरजहां कहती है कि भाई मेरी बड़ी बहू तो मुझे बेटे की खुशी नहीं दे सकी है, तो लगता है छोटी बहू ही ये खुशी देगी। साथ ही उसे पार्टी में भी जाने का कहती है, लेकिन सुंबल मना कर देती है और कहती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा है अम्मा, तो क्या मैं आपके साथ ना जाऊँ। ये बात सुनकर वो कहती है कि तुम इस तरह घर में रहती हो हमेशा अकेली अकेली, ना बोलती हो ना चालती हो। कुछ दिनों से मैं नोट करी हूँ, बाहर निकलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम्हारे बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सफ़ीर कहता है कि जब अम्मा कह रही हैं तो तुम उनके साथ जाओ ना। ये क्या बात हुई कि नहीं जाना, तो कह देती कि अच्छा ठीक है मैं जाऊँगी। 1 महीने बाद जब वो लोग दोबारा से अपना रिपोर्ट वगैरह करवाने जा रहे होते हैं कि इतनी देर में सफ़ीर को वहाँ महा की आवाज़ आती, क्योंकि उसकी भी वहीं अपॉइंटमेंट होती है। महा जब उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। सफ़ीर को पता ही नहीं होता कि वो भी माँ बनने वाली, कितनी देर में उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भी माँ बनने वाली हो। इतनी बड़ी खुशी की बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई है। महा कहती है कि देखो मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। सुंबल भी वहाँ पर आ जाती है और देखकर उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।